हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजी हब बाय दीपांशु में बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। बिजली विभाग के 500 पद हो, चाहे मंडी विभाग के 7 पद हो, या फिर व्यापम की ऐसी भर्ती हो जिसमें योग्यता और सिलेबस चेंज कर दिया है। 12वीं पास हो चाहे 8वीं पास हो, सभी के लिए है जॉब। क्या है पूरी वास्तविकता से हम आपको अवगत कराएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे व्यापम की भर्तियों के संदर्भ में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा, व्यापम ने कल अनुरेखक सिविल के 35 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया। ये जल संसाधन विभाग के द्वारा भर्ती है, विभाग है जल संसाधन विभाग। 35 पद है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कल से प्रारंभ हो चुका है और 15 जून तक इसमें फॉर्म भरवाया जाएगा। अब यहाँ पर इस पद के लिए आपको बताना चाहूँगा, सेम यही पद था और इसको और कुछ पद बोलते हैं, ट्रेसर भी बोलते हैं, लेकिन इसी पद को, अनुरेखक के पद को अगर हम बात करें 2024 की, तो कृषि विभाग के द्वारा भी अनुरेखक के पद निकाले गए थे और इसमें जो योग्यता रखी गई थी वो योग्यता और वर्तमान में जल संसाधन विभाग के द्वारा निकाली गई अनुरेखक के पद की योग्यता में लोग कंफ्यूज हो चुके हैं और बार बार मैसेज कर रहे हैं कि क्या सर इसमें 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं क्या। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्यों उनके मन में ये सवाल आ रहा है? क्योंकि उन्होंने जब इस भर्ती के सिलेबस के संबंध में देखा, तब उन्होंने पाया कि ये तो नॉर्मल ग्रेजुएशन से संबंधित सिलेबस की तरह लग रहा है और सिर्फ इसमें 15 नंबर का ड्राइंग जोड़ा गया। अगर हम बात करें इसके जो वर्तमान में योग्यता है उसकी, तो देखिए ये जो योग्यता है आपको दिखाना चाहूँगा, ये योग्यता है आपके अनुरेखक की वर्तमान में एक विषय के रूप में चित्र ड्राइंग के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण या बोल दिया है राज्य शासन द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी तक, यहाँ पे देखिए तक मतलब तकनीकी से संबंधित होगा, प्रमाण पत्र परीक्षा ये बोला गया है। तो ये वर्तमान की जो है योग्यता मांगी गई है। परीक्षा तिथि है 2 अगस्त 2026। अब देखिए यहाँ पे मैं इसकी जब कृषि विभाग में वर्ष 2024 में जब इसका भर्ती निकला था, तब यहाँ पर योग्यता मांगी गई थी मान्यता प्राप्त मंडल से ITI संस्था से सिविल ड्राइंग में प्रमाण पत्र या वेतनमान था 4 और राज्य शासन द्वारा समय समय पर। तो मान्यता प्राप्त ITI संस्था से सिविल ड्राइंग में प्रमाण पत्र मांगा गया था। तात्पर्य यह है, जब भी अनुरेखक का पद निकलता है, देखिए बाजू में सिविल लिखा रहता है। सिविल का तात्पर्य यही होता है कि अगर आप 10-2 मान्यता प्राप्त ITI संस्था से सिविल ड्राइंग में प्रमाण पत्र है, तभी आप इस पद के लिए योग्य है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन था कि सर क्या हम एलिजिबल है, क्या हम 12वीं पास है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पद जो है वो ITI वालों के लिए है जो सिविल ड्राइंग में क्या किए हैं, पास हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे होता यह है कि लोगों क्या है, 12वीं पास है, फॉर्म भर देते हैं, जब सत्यापन के लिए जाते हैं तो उनको यह कहकर भगा दिया जाता है कि भैया आप तो योग्य नहीं हो। तो आप लोगों को थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि यही पद पहले 2024 में निकला था और देखिए जब 2024 में निकला था तो इसके लिए जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया था, देखिए ये सिलेबस 2024 के, मैं अनुरेखक की बात कर रहा हूँ, ये सिलेबस है, ये सिलेबस था 2024 में। लेकिन जब इसको वर्तमान में जब अभी 2026 में जल संसाधन विभाग के द्वारा निकाला गया, तो उसके जो सिलेबस है उसमें देखिए कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग और जीके को जो है 15-15 अंक कर दिया और ड्राइंग को 10 अंक का कर दिया। ऐसा करके 100 अंक का खेल खेल दिया गया। इससे अभ्यर्थी खासे जो है वो दुखी हो गए, क्योंकि वो जो है इस पैटर्न पर तैयारी कर रहे थे और अब अचानक से ये पैटर्न चेंज कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा विभाग जो है नुकसान कर दिया। अब यहाँ पर इसी वजह से छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया जा रहा है कि एक समान योग्यता वाले पदों के लिए जो अलग अलग सिलेबस इन लोग वो कर रहे हैं, अलग अलग विभाग अपने हिसाब से जो है वो सिलेबस बनाता है, इसका भुगतान कौन भुगतता है? अभ्यर्थी भुगतता है। और इसी वजह से अभ्यर्थी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो चुके हैं और ये जो है पूरा मैटर
हुआ। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा भाई, ये जो पद निकला है अनुरेखक का, वो उन्हीं लोगों के लिए जो 10/2 मान्यता प्राप्त ITI संस्था से सिविल ड्राइंग में प्रमाण पत्र है। ये देखिए, ये शब्दों का हेरफेर रहता है कि भैया ये सही नहीं लिखा है। इसमें भी देखा जाए तो रेखा चित्र ड्राइंग बोला गया है, लेकिन इसमें एकदम नहीं बोला गया है। सिविल जब बोला गया तो सिविल का ही मांगेगा, ये आप लोगों को समझना होगा। तो ये आप लोगों के लिए जो 12वीं पास वाले बेरोजगार हैं उनके लिए ये पद नहीं है। लेकिन आप लोग दिल छोटा ना करें, क्योंकि आप लोगों के लिए पद है आने वाले। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आप लोगों को मैंने कुछ दिनों पहले ये जानकारी दी थी कि पंचायत सचिव का जो पद है, पंचायत सचिव के पद के लिए जो है योग्यता के संबंध में जो ग्रामीण एवं पंचायत विभाग है, ये जो है ये लेटर जारी किया गया था। तो फिर इसके बारे में मैं अभी इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि जो बहुत से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी गण हैं जो इससे प्रभावित हुए, वो डायरेक्ट CM विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री जो विजय शर्मा जी जो ग्रामीण एवं पंचायत विभाग संभाल रहे हैं, उनको डायरेक्ट पत्र लिख दिया। तो ऐसा क्या हुआ? तो देखिए, यहां पर पहले क्या होता था, जो रोजगार उसका 50% है, साथ में अगर आप और उससे अच्छा पढ़े हैं तो उनको 10 अंक दे दिया जा रहा है। जैसे कि स्नातक है तो 5 और स्नातकोत्तर है तो 5, और फिर अगर आप कंप्यूटर कौशल में प्रशिक्षित है तो आपको 25% अंक दिया जा रहा है, रोजगार सहायक को 15 अंक। इससे जो अभ्यर्थी है वो नाराज हो गए और सीधा सीधा देखिए यहाँ पे किनको किनको पत्र लिख दिया गया, CM विष्णुदेव साय जी को, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी को और माननीय वीरेंद्र कुमार जायसवाल जो अपर सचिव है छत्तीसगढ़ शासन को, इनको सब पत्र लिख दिए। और पत्र में देखिए क्या मांग कर दिया गया कि भैया जो PGDRD है, PGDRD उसके लिए 10 अंक जो है वो दिया जाए, और साथ ही रोजगार सहायक के अनुभव को प्रतिवर्ष 1 अंक एवं अधिकतम 5 अंक जो है वो निर्धारित किया जाए। तो ये प्रकार निर्धारित किया गया जो गलत है, और इसके स्थान पर ये वाला मैटर जो है वो किया जाए, इस प्रकार की मांग है। और देखिए इतने सारे लोग जो है वो साइन किए हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए कितने सारे लोग जो है ये सब साइन किए हैं, और वो जो प्रपत्र है उसको जो है वो सौंपा गया है। तो फिलहाल जब ये भर्ती आएगी तो अब ये देखने वाली बात है कि इनका जो मांग है, जो स्वयं CM विष्णुदेव साय जी को पहुंच रहा है। और आपको बताना चाहूँगा अभी सुशासन दिवस भी चल रहा है, तो इन लोग जो है सुशासन दिवस पे भी हो सकता है लगाएं। तो अब ये देखने वाली बात है कि इसमें सरकार किनके पक्ष में फैसला सुनाती है और क्या सुनाती है। फिलहाल आप लोग रेडी रहिए कि आप लोगों के लिए भर्ती जो है वो रुकेगी नहीं, क्योंकि ये तो मैं आप लोगों को चलिए 12वीं पास वालों के लिए बता दिया, लेकिन चिंता ना करें, मैं आपको आज अभी इसी वक्त 8वीं पास अभ्यर्थियों के लिए भी सरकारी नौकरी जो है वो मैं आपको बताना जा रहा हूं, और वो भी मंडी विभाग में 7 पदों पर जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। आपको मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि जो हमारे अपेक्स बोल सकते सहकारिता विभाग में नए आयुक्त आए हैं, और जैसे उन्होंने आयुक्त जैसे वो ज्वाइन किया और उसी समय जो है वो कहीं ना कहीं अपेक्स बैंक में जो है भर्ती की सहमति दे दी, और इसी प्रकार से अन्य सभी जगहों में मंडी से संबंधित जितने भी पद रिक्त हैं उनको कहीं ना कहीं भर्ती करने का जो है एक प्रकार से सोच है वो कह डाली। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं? क्योंकि आपको मैंने बताया था 20 मई की डेट पे जो है जसपुर नगर में जो है ये मंडी का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। हालांकि जब ये पेपर पब्लिकेशन किया गया था तो ये 2 पद था, लेकिन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ये जो है टोटल 5 पद ये हो गए। और आपको बताना चाहूंगा 5 पद, और ये जो है कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज बलरामपुर, यहां पर भी जो है 5 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। भृत्य और चौकीदार का लेवल यहां पर भी है और भृत्य और चौकीदार का लेवल यहां पर भी, मतलब देखिए 2 ही समिति में 10 पद। और देखिए ये 10 पद जो आपको बताना चाहूंगा ये रेगुलर पद है, किसी भी प्रकार का संविदा नहीं है। देखिए दोनों के लिए आवेदन आप देखिएगा यहाँ पे 18 जून तक जो है ये मंगाया गया है, और यहाँ पर देखिएगा 22 जून तक यहाँ पर फॉर्म मंगाया गया है। मतलब स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसमें फॉर्म भरना है, आपको बताना चाहूंगा एक। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो भर्ती है आप लोगों को
जो है परीक्षा के माध्यम से जो है आपको दिलानी होगी। देखिए इसका जो भर्ती का प्रस्ताव है वो ऐसा गया है कि योग्यता जो है वो आपको 8वीं पास मांगी गई है, साथ में लिखित परीक्षा जो है वो आपका 90 अंक का होगा और जो इंटरव्यू होगा वो आपका 10 अंक का होगा। इस प्रकार से जो है ये योग्यता जो है यहाँ पर मांगी गई है और आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि जो भी इस पद के लिए योग्य है, जो भी 8वीं पास है, जो भृत्य और चौकीदार बनना चाहते हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल CG हब बाय दीपांशु में देखने को मिल जाएगा। तो वहां से आप PDF डाउनलोड करिए, तुरंत फॉर्म भरिए और तुरंत यहाँ एक जसपुर में और एक आपका रामानुजगंज जिला बलरामपुर रामानुजगंज है वहां पे भेज दीजिए। और 10 पद में आप लोग अगर लकी हुए, क्योंकि इसमें 90 अंक आप लोगों की लिखित परीक्षा से होगा और अगर आप लिखित परीक्षा में सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर इस पद के लिए आप लोग योग्य हो जाएंगे। तो ये हो गई मंडी विभाग के 10 पदों से संबंधित जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा, लेकिन दिल छोटा ना करें क्योंकि अब हम आने वाले हैं टेक्निकल पदों के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि कर्मचारियों और बिजली विभाग के प्रबंधकों के बीच जो है वो जो है एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि 500 पदों पर, टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए सहमति मिली थी। और इसी सहमति की सुगबुगाहट जो है अब जो है सामने आ रही है और एक बड़े फेमस कोचिंग वाले ने ये चीज़ें डाली है और आप लोगों को कहीं ना कहीं अलर्ट कर दिया है कि भैया तैयारी जोरों शोरों से कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए पद जो है वो आने वाले हैं। जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है, ये सूत्र आपको मैं फिर से कहूँगा वही है जो फेमस पब्लिक, जो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान है उनके द्वारा ये बताया गया है कि AE के सिविल के जो है लगभग 20 पदों की संभावना नजर आ रही है। अब ये देखने वाली बात है कि ये कितने पद आ सकते हैं। उसी प्रकार से मैकेनिकल के 20 से अधिक पद हो सकते हैं और इलेक्ट्रिकल के 30 से अधिक पद असिस्टेंट इंजीनियर के, और इसी प्रकार से JEE के जो है 20 पद सिविल के हो सकते हैं, 20 पद जो है मैकेनिकल के हो सकते हैं और जो इलेक्ट्रिकल के 50 से अधिक पदों पर भर्ती जो है वो संभव हो सकती है। अब आप लोग पूछेंगे सर ये बिजली विभाग की भर्ती कौन करेगा, तो फिलहाल अभी ये डिसाइड नहीं है, लेकिन मैंने आपको कुछ दिनों पहले ये जरूर कहा था कि आप लोगों के बीच एक बहुत बड़ा भर्तियों से संबंधित धमाका होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बार बार यही सचेत किया है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल बहुत बड़ी भर्ती करने की प्लानिंग कर रहा है। और ये प्लानिंग कैसी होगी ये फिलहाल आपको आगे समय में पता चलेगा, लेकिन आपको फिर से कहूँगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल तैयारी में है। बस अब आप लोग अपनी तैयारी कस के करिए, क्योंकि परीक्षा आपका होना है, योग्यता आपको निर्धारित जो है, अगर योग्य हो तो आप निश्चित तौर पर उसमें सफल होंगे। और आपको फिर से कहूँगा कि समय व्यतीत ना करें, समय व्यर्थ ना करें और अपने जो पढ़ाई है उसमें लग जाइए, क्योंकि 2027 अभी बहुत दूर है। 2026 में आप लोग कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को जरूर मिल सकती है जो आप लोगों के लिए हित में रहेगी। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।